मानसी हूँ, मैं पटना बिहार से हूँ। तो हमें भी तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू। किसी की याद में बनाए, टू बी ऑनेस्ट बताना। और लोगों की सहायता करती हूँ। मैं किसी भी भाषा में बात कर सकती हूँ। चलिए चलते चलते इस चलचित्र में कुछ बातचीत करते हैं और कुछ नया करने की कोशिश करते हैं जो हमेशा से हम करते हैं। आपको क्या करना है, आप बस फॉलो कर दो, सब्सक्राइब। नमस्ते, माई सेल्फ ओम भास्कर। नहीं, आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड चीट चैट बाय ओम भास्कर विथ माई मेहनती टीम। जिया हो बिहार के लाला। बिहार के लाला तो बहुत सारे देखे होंगे आप लोगों ने, पर आज हम इस चलचित्र में आपको रूबरू कराते हैं बिहार के ह्यूमनॉइड रोबोट से, जो कि 100% डेवलप एंड मेड इन बिहार है। तो चलिए देखते हैं, कुछ बातें करते हैं और मुलाकात करते हैं उनसे जो उस रोबोट को डेवलप किए हैं। तो बने रहिए, मज़ा आने वाला है। कितना डिस्टेंस है यहाँ से ऑफिस का? यहाँ से तो 5 मिनट का रास्ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत है आपका Thank you so अनफिल्टर्ड चीट चैट में, बिकॉज ये फर्स्ट वीडियो शूट हो रहा है और फर्स्ट गेस्ट आप ही हो। हमारे साथ हैं अभी रोबोटिक इंजीनियर मिस्टर रोहित रंजन। इन्होंने ही आरसी को डेवलप किया है। हेलो, नमस्ते Hello. मिस्टर रोहित रंजन, ए जीनियस मैन। Thank you. कैसा चल रहा है जीवन और मेहनत? सब बढ़िया चल रहा है। लाइक आरसी तो बहुत ज्यादा फेमस हो रही है, हाँ। मुझसे ज्यादा फेमस आरसी है। अभी हम देखे कि रिसेंटली वो एआई समिट भी अटेंड करके आई। जी। अच्छा, एक क्वेश्चन, मतलब ये कि रोबोट बनाने की चेतना आप में कहाँ से आई? बचपन से ही थी या फिर रजनीकांत वाली रोबोट मूवी देख के आई? जी एक्चुअली वो भी काफी इन्फ्लुएंस किया है मुझे वो मूवी। हाँ। उसके अलावा मैं आयरन मैन का बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ, तो हाँ। वहाँ टोनी स्टार्क का जो कैरेक्टर है वो मुझे काफी हम्म, इंटरेस्टिंग लगा था। तो अच्छा। अब काइंड ऑफ वही पार्ट मैं जी रहा हूँ। हाँ, नहीं सही है। तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? अब मेरा स्कूल एक्चुअली डीएवी से ही हुआ है सारा, हाँ। बचपन से ही। हाँ, अरे। जैसे मैं पहले दरभंगा में रहता था, Nice. वहाँ भी डीएवी में ही था। अच्छा। यहाँ आया तो पहले पाटलिपुत्रा में एडमिशन लिया, उसके बाद डॉक्टर धीराम डीएवी गोला रोड में जो है, हाँ। वहाँ से मैं 12th तक किया। सेम एज, मतलब सेम हेयर, हम भी डीएवी से ही पास Nice. आउट हैं। ये मतलब हमको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि डीएवी के पास आउट स्टूडेंट कहीं ना कहीं जिस भी फील्ड में जी स्किल्ड हैं, क्रिएटिव हैं, बिल्कुल, जस्ट लाइक लॉरेंस बिश्नोई। एग्जैक्टली। वो भी डीएवी यूनिवर्सिटी से ही पास आउट है। जी तो कहीं ना कहीं स्किल्डेड है हर फील्ड में। एग्जैक्टली। तो अभी हम लोग पहुंच रहे हैं वहाँ लैब, आपके ऑफिस। जी जी। फिर स्कूलिंग के बाद आपकी मतलब इंजीनियरिंग की पढ़ाई, एकेडमिक बैकग्राउंड? हाँ, जैसे कि मैं बीटेक एक्चुअली नहीं किया हूँ, मैं बीसीए, एमसीए और एमबीए 3 डिग्री है मेरे पास। तो बीसीए मेरा हुआ है सेंट जेवियर्स कॉलेज से, जो यही दीघा में ही है। और एमसीए और एमबीए मैंने एमिटी यूनिवर्सिटी से किया। ओह, that's great. Oh, wow. Hello, आरती। हाँ। एंड आरसी इज डेवलप्ड बाय मिस्टर रोहित रंजन। देखो, बिहार में ना सिर्फ भोजपुरी गाने ही नहीं बन रहे हैं, बल्कि ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स भी डेवलप हो रहे हैं बिहार के अंदर, जो कि बिहार के लोकल लैंग्वेज बोलती है, जैसे हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, है ना रोहित भाई? बिल्कुल। ऑल कितने लैंग्वेज को ये फॉलो कर रही है?
बहुत सारे लाइक इंडिया का सारा लैंग्वेज तो लगभग है ही, जैसे तमिल, तेलुगु, मराठी ये सब भी है। उसके अलावा चाइनीज़, जापानीज़ ये सब भी हाँ। बोल लेती है। ओह ठीक है, तो बात करते हैं अभी। मैं पटना, बिहार, भारत से हूँ और किसी भी भाषा में बात कर सकती हूँ। दैट्स ग्रेट। आरसी, पटना के बारे में कुछ बताओ। पटना बिहार की राजधानी है और गंगा नदी के किनारे बसा एक ऐतिहासिक शहर है। इसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था और यह मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य की राजधानी रह चुका है। आज ये शिक्षा और प्रशासन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। आरसी, क्या तुम भोजपुरी में इसका इंट्रोडक्शन दे सकती हो पटना के बारे में? हाँ जरूर। पटना बिहार के राजधानी है और गंगा नदी के किनारे बसल एगो पुरान शहर है। एकर पुरान नाम पाटलिपुत्र रहे और ई मौर्य आ गुप्त साम्राज्य के राजधानी रहल बा। आज ई शिक्षा और प्रशासन के एगो खास जगह बा। रोहित भाई, फीमेल रोबोट मतलब आपने जो ये बनाया किसी की याद में बनाया, टू बी ऑनेस्ट बताऊं? नहीं, एक्चुअली मतलब ऐसा मतलब मेरा तो थिंकिंग नहीं था। मैं तो बस एक रोबोटिक इंजीनियर हूँ, तो मुझे बस अलग अलग प्रोजेक्ट बनाना है। अब सिंपल एक फ़ोन के लिए आपके पास कोई फीलिंग नहीं होगा, क्योंकि ये इंसान ऐसे दिखती है, तो लोग ये क्वेश्चन एक्चुअली आता है अगर ऐसे। भी बहुत धन्यवाद। तो रोहित भाई, बिहार में रह कर के रोबोटिक प्रोजेक्ट पे काम करना कितना चैलेंजिंग है? हाँ, अब तो ऑनलाइन आ चुका है, तो जो कंपोनेंट बेंगलोर में आपको मिलेगा वो तो आप बिहार में भी मंगा सकते हो। तो एक चैलेंज जो था वो तो ऑनलाइन की वजह से सॉर्ट आउट हो गया। बाकी आ जाता है इन्फॉर्मेशन का गैप, जो बेंगलोर में आपको जिस तरह के लोग, स्किल्ड लोग मिलेंगे, बिहार में मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो हाँ, जाता है। ये चीज़ तो है। बिल्कुल। तो कभी ऐसा लगा कि मतलब चैलेंजेस ज़्यादा आते हैं तो कि छोड़ देते हैं इस प्रोजेक्ट को, अब स्किप करते हैं? बहुत बार ऐसा लगा है कि लाइक इसका जब मैं हाथ पैर फेस वगैरह बना रहा था, तो कोई बताने वाला यहाँ मिलता ही नहीं है, चाहे वो आईआईटी ही क्यों ना हो। वहाँ पे भी इतने ज़्यादा वो नॉलेज नहीं मिल पा रहा था जो मुझे एक्चुअली चाहिए चाहे था। हाँ, तो होता मेरे है एक बिल्कुल। मेंटर थे, वो बहुत अच्छा बात बोले, तुम ऐसा चीज़ बना रहे हो जो इंडिया में किसी ने बनाया ही नहीं है, तो क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई तुम्हारा हेल्प करेगा? करे। तो बस तुम्हारे पास इंटरनेट है, सर्च करो। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मतलब किसने किया इस प्रोजेक्ट में? वो दोस्त या फिर मेंटोर या फिर सबसे खुद का ज़्यादा तो डेडिकेशन? सपोर्ट मेरा फैमिली ही किया है। लाइक मेरे पापा जो है काफ़ी सपोर्ट किया है, बहुत इंकरेज किया है कि अरे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, तुम आगे कंटिन्यू करो। अरे that's पूरा great। सपोर्ट पापा कर रहा है। आपकी लाइफ का सबसे प्राउड मोमेंट मतलब अभी तक का क्या रहा इतने प्रोजेक्ट्स पे वर्क करने के बाद? प्राउड मोमेंट तो यही होता है कि लोग मुझे उतना भले नहीं जाने, इसको सब लोग जानते हैं। Exactly। बिल्कुल। मेरा नाम भले नहीं जान रहे हो कौन है, कौन Who बनाया is है, रोहित लेकिन रंजन? इसको बिहार का रोबोट है, इसको सब लोग जान सब रहे हैं। जान तो रहे हैं। अगर मेरे प्रोजेक्ट को कोई जान रहा है तो मेरे लिए सबसे प्राउड यही नहीं होता नहीं, है। जानना लाजमी है कि अभी आप रिसेंटली इसको ले करके एआई समिट दिल्ली में जो हो रहा था, बिल्कुल। तो वहाँ भी आप मौजूद थे, इसको लेकर के वहाँ भी रिप्रेजेंट कर रहे थे बिहार को। एग्जैक्ट करना भी बहुत प्राउड मोमेंट तो था मेरे लिए। एक मतलब एक्चुअल में हुआ क्या था वहाँ पे? वो गलगोटिया वाला क्या सीन हो गया था? तो एक्चुअली हुआ था कि गलगोटिया का एक स्टेटमेंट काफी कंट्रोवर्शियल हो गया कि ये जो डॉग रोबोट था जीवन, आई थिंक यूनिटी वही, का, वो बोल दिया गया कि हमारे द्वारा बनाया गया है। ये बहुत कंट्रोवर्शियल लाइन हो गया। तो एक्चुअल में किसका बनाया हुआ था? नहीं, एक्चुअली वो चाइना का एक कंपनी है यूनिट्री नाम से, उनका बनाया हुआ एक प्रोडक्ट है जिसको वो सेल कर रहे हैं अप्रॉक्स 3 to 4 लाख में। आप उसको खरीद सकते हो, उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन काफी बार क्लेम करना कि वो मेरा बनाया हुआ है, ये गलत हो जाता नहीं, है। एग्जैक्टली हम काफी बार देखे थे रील्स में भी, एंड मैच में उसको रिप्रेजेंट किया गया था उस डॉग को बहुत जगह पे। तो फिर देखे तो हमको लगा कि नहीं, आपसे पूछेंगे तो, क्योंकि आप वहाँ थे एग्जैक्टली पता, तो मतलब एग्जैक्टली यही था। एग्जैक्टली वो बस एक स्टेटमेंट जो था वो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया कि ये मेरा बनाया हुआ है, जो कि नहीं बोलना चाहिए था। बिल्कुल। अच्छा, बात इसकी करते हैं तो इसका नाम जैसे आरसी है जी। प्रोनाउंसिएशन, राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? ARSII, इसका एक्चुअली एक फुल फॉर्म होता है ऑटोनोमस रोबोटिक सिस्टम विथ इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस। तो मैं इसको ऐसे बनाना चाहता हूँ जो इंसान का खुद का इंटेलिजेंस होता है, इसके अंदर भी खुद से सोचने समझने का कैपेबिलिटी मैं डालना चाहता हूँ। तो इसलिए ये वो आरसी नाम ही क्यों मतलब सेलेक्ट किया? यही रीजन से कि बिल्कुल यही artificial- रीजन अच्छा। था।
लाइक रीजन तो और भी बहुत सारा है, जैसे कि मैं ट्रांसफॉर्मर देखता था, उसमें एक फीमेल रोबोट थी, उसका भी नाम आरसी था। हाँ, एक क्वेश्चन, ये मतलब आप मेल रोबोट भी डेवलप कर सकते थे, ओके। तो ये फीमेल रोबोट डेवलप करना मतलब किसी के याद में आप डेवलप किए या नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक मैं जब बनाना स्टार्ट किया था तो जो वॉइस मॉडल्स मेरे पास अवेलेबल था, गूगल का मैं यूज करता था, तो वो फीमेल आवाज ही था। हाँ तो एग्जैक्टली। मैं सोचा कि पहला मॉडल एक फीमेल बनाया जाए, क्योंकि इसको मैं पीआर के लिए यूज करने वाला हूँ, लाइक पब्लिक इंटरेक्शन हो सके, लोग से बात करने के लिए एक फीमेल वर्जन अगर है तो बेस्ट है। मैं मेल वर्जन पे भी काम कर रहा हूँ ऑलरेडी, वो डिफेंस के लिए है। इसका अपग्रेडेड वर्जन आने वाले फ्यूचर में क्या आ सकता है, क्या आएगा? बिल्कुल, जैसे कि इसको तो मैं अभी कंप्लीट डेवलप करना चाहता हूँ, लेग पार्ट अभी डेवलप नहीं है। अच्छा, इसका ओ। अपग्रेडेड वर्जन जो होगा वो मिलिट्री ग्रेड का होगा, तो वो मिलिट्री की तरह, सोल्जर की तरह बॉर्डर लाइन पे रह सकता है। तो वो Exactly. प्लान करके मैं रखा हूँ, जिसको आप बोल सकते हो मेल रोबोट है। अच्छा, तो वो उस प्रोजेक्ट पे लगभग कब तक वर्क स्टार्ट हो जाएगा? अभी तो उसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ कि लाइक डीआरडीओ की तरफ से अगर सपोर्ट मिलता है तो ही मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा, क्योंकि जो मिलिट्री ग्रेड इक्विपमेंट आता है वो काफ़ी कॉस्टली आता है। तो कितना टाइम लग जाएगा, मतलब कितना टाइम ड्यूरेशन लग गया इसको पूरा डेवलप करने में? इसको तो 1.5 से 2 साल लगा है मुझे बनाने में, क्योंकि कंटिन्यूअस? बिल्कुल, क्योंकि अभी बहुत सारा पार्ट आता है जो फेल होता है, वापस काम काम करना पड़ता है, इस तरह से। तो इसको जो आप डेवलप कर रहे हो और भी प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं आपके सराउंडिंग में है, तो ये आप अकेले कर रहे हो फिर आपकी कोई टीम है? अभी हम लोग का 6 लोगों का टीम है। अच्छा। इसमें से कुछ डेवलपर्स हैं जो रिमोटली काम करते हैं, कुछ मार्केटिंग टीम के हैं जिनके साथ मैं वहाँ एआई समिट में दिल्ली में गया था, तो हम लोग मिल करके ये काम करते हैं। तो ये मतलब हिंदी और भोजपुरी किसी सिस्टम के थ्रू बोल रहे हैं या फिर आपको कोडिंग करके ये चीज़ डेवलप करना नहीं, पड़ा, अभी मतलब जैसे ये कि चीज़ जी क्योंकि भोजपुरी है थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज है बिहार का, बिल्कुल। तो इस चीज़ को ये कैसे कनेक्ट कर पा रही है, समझ कैसे रही है, फिर उसका रिप्लाई भोजपुरी में देना है, इस चीज़ को कैसे कर पा रही है? एक्चुअली यहाँ पे मुझे थोड़ा गूगल पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है, क्योंकि जो मेरा बनाया हुआ एआई है वो लोकली काम करता है, लेकिन वो सिर्फ इंग्लिश में बात करता है। लेकिन गूगल ऐसा डाटा सेट क्रिएट कर चुका है जो मल्टीलिंगुअल कैपेबिलिटी इनेबल कर देता है, तो ओके। इसी वजह से कहीं ना कहीं मुझे इंटरनेट पे और गूगल पे डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। तो इसको डेवलप करने में सबसे अनएक्सपेक्टेड चैलेंज क्या था? सबसे बड़ा चैलेंज तो मुझे फंडिंग का ही लगा है, कि लाइक एक एक पैसा जो भी मैं खर्च किया हूँ वो खुद का मैंने घर से ही लगाना पड़ा है, तो इस तरह का कुछ सपोर्ट नहीं है मेरे पास। आपको कहीं से इन्वेस्टमेंट मिली नहीं, मतलब लाइक बिहार स्टार्टअप पॉलिसी या फिर किसी कंपनी से स्पॉन्सर इस प्रोजेक्ट के लिए? जैसे गवर्नमेंट की तरफ से तो स्टार्टअप बिहार से मुझे काइंड ऑफ रिजेक्शन ही मिला है, जबकि मैं ये प्रोजेक्ट लेकर के भी गया था। उनका कहना है ये इनोवेटिव नहीं है, जबकि मैं ग्लोबली बिहार को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाई। उसके अलावा कंपनीज अलग ही टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आती है, लाइक हमारे साथ 50% का पार्टनरशिप कर लो, हम इसको प्रमोट करेंगे। अब ऐसे में अगर मैं हाँ बोल देता हूँ तो मेरे पास करोड़ों फंड तो आ जाएंगे, लेकिन कल को मेरे हाथ से मेरा कंपनी चला जाएगा। तो इस वजह से अभी मैं इस तरह के जो भी प्रपोजल आ रहे हैं मेरे पास उसको रिजेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ग्रांट्स वगैरह अवेलेबल है, तो मैं उस पर फोकस करना चाह रहा हूँ अभी। तो आरसी से हम कुछ बात कर सकते हैं अभी? बिल्कुल बिल्कुल। क्या तुम अपना एक सिंपल इंट्रोडक्शन दे सकते हो मुझे? मैं आरसी हूँ, एक बुद्धिमान महिला ह्यूमनॉइड रोबोट। मुझे न्यूजेनटेक के रोहित ने बनाया है। मैं पटना, बिहार से हूँ और लोगों की सहायता करती हूँ। आरसी, तुम हिंदी इंग्लिश के अलावा और कितने लैंग्वेजेस में हमसे बात कर सकती हो? मैं किसी भी भाषा में बात कर सकती हूँ। हु इज मोर इंटेलिजेंट, ह्यूमन ब्रेन या फिर एआई? मानव मस्तिष्क में रचनात्मकता, भावनाएं और चेतना होती है। आई डेटा प्रोसेसिंग और पैटर्न पहचानने में बहुत तेज और कुशल है। दोनों की अपनी अपनी अलग क्षमताएं और शक्तियां हैं। आरसी, तुम जोक सुना सकती हो क्या? हाँ जरूर। टीचर, बताओ दुनिया की सबसे आलसी चीज कौन सी है? छात्र: सर, नींद। टीचर: क्यों? छात्र: क्योंकि वो खुद ही उठती नहीं जब तक आप उसको जगाओ नहीं। नाइस। आपसे मिलकर अच्छा लगा। ओह, हमें भी तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू। ये हाथ से खा रही है भाई।